नमो नमः विद्यार्थियों। आज हम बात कर रहे हैं हमारे एक नवीन प्रकरण पे जिसका नाम है वैदिक साहित्य। आप किसी भी परीक्षा को लीजिए, भले ही हमारी आरपीएससी व्याख्याता परीक्षा हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम हो, नेट परीक्षा या अन्य कोई भी परीक्षा राजस्थान से संबंधित या जो अन्य किसी राज्य से संबंधित, जिसमें जो पाठ्यक्रम होता है उसमें मुख्य रूप से वैदिक साहित्य का रहता ही रहता है। और वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो वेद, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग या फिर ब्राह्मण ग्रंथ, इनमें से सामान्य अध्ययन है वैदिक साहित्य का, सूक्त वगैरह तो जोड़े हुए हैं, उनके तो नाम दिए हुए होते हैं। जैसे व्याख्याता परीक्षा में कुछ कम सूक्त दिए हुए हैं और ऋग्वेद के, और जो हमारे कॉलेज लेक्चरर परीक्षा है उसमें ऋग्वेद से भी हैं, यजुर्वेद से भी हैं और अथर्ववेद के सूक्त भी उसमें पाठ्यक्रम में लगा रखे हैं। तो सूक्त वाला पार्ट तो अलग रह जाता है, लेकिन वैदिक साहित्य का जो सामान्य अध्ययन है, चाहे वेदों का सामान्य अध्ययन हो, संहिताओं का, चाहे ब्राह्मण ग्रंथों का हो या आरण्यकों का या उपनिषदों का जो सामान्य अध्ययन है, तो सामान्य परिचय में से खूब सारे प्रश्न आते ही आते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं वैदिक साहित्य के सामान्य अध्ययन की, यानी वेद शब्द कैसे बना है, क्या अर्थ है, क्या क्या नाम और हैं, इसका महत्व क्या है। यहाँ सामान्य हम क्या है गहराई से प्रश्न पढ़ते जाते हैं, लेकिन प्रश्न क्या है कई बार सामान्य अध्ययन से भी 4-5 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसको भी उतना ही महत्व देना है जितना कि सूक्त वगैरह को आप देते हो वैदिक साहित्य में। अन्य जो आगे बातें, उपनिषदों के नाम, जो उपनिषद हैं उनके नाम तो पर्टिकुलर डाले हुए हैं। जैसे भाई किसी परीक्षा के पाठ्यक्रम में आपके तैत्तिरीय उपनिषद है, ईशोपनिषद है, लेकिन इसके अलावा भी उस पर्टिकुलर विशेष नाम के अलावा भी उसका तो आपको विशेष अध्ययन करना है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी उपनिषद कौन से हैं, किस ग्रंथ का उपनिषद कौन सा है, और किसी में कोई विशेष बात लिखी हुई है तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि उस विशेष अध्ययन में से इतने प्रश्न नहीं पूछे जाते जितने कि सामान्य रूप से पूछ लिए जाते हैं। तो सामान्य परिचय आपको पढ़ना ही पढ़ना है, भले ही कोई सी भी परीक्षा आप दे रहे हो, चाहे व्याख्याता परीक्षा में बैठ रहे हो या फिर आप कॉलेज लेक्चरर परीक्षा में आपने फॉर्म भरा हो या नेट के लिए आपने अप्लाई किया हो, आप किसी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, आपको वैदिक साहित्य का सामान्य अध्ययन तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले परिचय में हम देखते हैं कि वेद शब्द है। वेद शब्द जो है, यहाँ पर धातु कौन सी है, विद धातु से बना है। और ये विद धातु किस प्रकार की है, ज्ञानार्थक धातु है। ज्ञानार्थक विद धातु से बना है। विद का अर्थ यहाँ पर ज्ञान से लिया है। तो ज्ञानार्थक विद धातु के साथ, जो ज्ञानार्थक विद धातु है उसके साथ कौन सा प्रत्यय लगेगा, घय प्रत्यय लगेगा। ज्ञानार्थक विद धातु के साथ घय प्रत्यय जुड़ने से कौन सा शब्द बनता है, वेद शब्द बनता है, और पुल्लिंग शब्द बनता है वेदः। इसके पश्चात आप देखते हैं कि ज्ञानार्थक विद धातु से क्या मतलब हुआ कि वेदों के अंतर्गत क्या है। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान हो जाता है। वेद शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाता है, ज्ञानार्थक विद धातु से वेद बना है, इसलिए वेद का अर्थ भी क्या हो गया, ज्ञान हो गया। और ज्ञान से ये अर्थ लिया गया कि वेदों में क्या है। सामान्य परिचय के रूप में हम देखते हैं तो वेदों में क्या है, जो हमारे प्राचीन ऋषि लोग हैं, जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने अपने आर्ष ज्ञान से, जो आर्ष दृष्टि है उनकी, उससे उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था, उस ज्ञान का संग्रह उन्होंने कहाँ कर दिया, वेदों के अंतर्गत कर दिया। तो वेदों में क्या है, उन ऋषियों के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है वो ही संरक्षित है, सुरक्षित है, उसी का संग्रह है। इसलिए वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। अब वेद शब्द ज्ञानार्थक धातु से तो बना है, विद धातु ज्ञानार्थक है, लेकिन अगर व्याकरणिक दृष्टि से पूछा जाए कि व्याकरणिक दृष्टि से वेद शब्द 4 प्रकार के धातुओं से बनता है और इसके 4 ही अर्थ हो जाते हैं, यानी 4 प्रकार की धातुओं से बनकर के 4 प्रकार के अर्थ इसके लिए जाते हैं व्याकरणिक दृष्टि से। अगर वैदिक साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो वेद शब्द का अर्थ ज्ञान ही है, लेकिन वेद के अलग अलग धातु के अनुसार अर्थ पूछे जाएं कि विद धातु 4 प्रकार से
ली गई है। विद धातु के 4 अर्थ प्रकट होते हैं। इस तरह से वेद के भी 4 अर्थ हो जाते हैं व्याकरणिक दृष्टि से। अगर गहराई से प्रश्न पूछता है तो कौन कौन सी 4 धातुएं हो सकती हैं? एक तो विद धातु विद सत्तायाम, सत्ता अर्थ में यानी होना अर्थ में, कोई भी वस्तु है उस अर्थ में वेद शब्द हो जाता है। फिर दूसरी धातु है विद ज्ञाने, यानी ज्ञानार्थक, ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्ति के अर्थ में वेद का अर्थ लिया जाता है व्याकरणिक दृष्टि से। एक लिया जाता है विद धातु विचार करने के अर्थ में, विद विचारणे। वेद शब्द का अर्थ विचार करने से भी लिया जाता है। और एक लिया जाता है विदलरी लाभे, यानी किसी भी वस्तु की प्राप्ति के अर्थ में वेद शब्द को माना जाता है। तो इस तरह से व्याकरणिक दृष्टि से वेद शब्द के 4 अर्थ हो जाते हैं। होना अर्थ में, ज्ञान प्राप्ति के अर्थ में, विचार करने के अर्थ में और किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के अर्थ में वेद शब्द के अर्थ माने जाते हैं 4 प्रकार से। अब देखो, इन्हीं चारों अर्थों का समन्वय करते हुए, इन्हीं चारों जो अर्थ हैं विद ज्ञाने, विद विचारणे, विद सत्तायाम और विदलरी लाभे, इन चारों से लेकर के इन चारों का समन्वय जो किया गया है वो कहाँ किया गया है? ऋक् प्रतिशाख्य ग्रंथ में। ऋक् प्रतिशाख्य में इन चारों का समन्वय किया गया है। ये नाम ध्यान में रखना कि कहाँ पर इन चारों अर्थों को लिया गया है। वेद शब्द के चारों अर्थ कहाँ पर लिए गए हैं और किसने लिए हैं? विष्णुमित्र ने। ऋक् प्रतिशाख्य की व्याख्या करी विष्णुमित्र ने। तो आचार्य विष्णुमित्र ने इन चारों अर्थों का समन्वय करते हुए क्या अर्थ बताया? वेद शब्द का अर्थ बताया कि वेद क्या है। और क्या अर्थ बताया? यानी इन चारों अर्थों का समन्वय इन्होंने कर दिया। और क्या अर्थ बताया? विद्यन्ते, ज्ञायन्ते, लभ्यन्ते, ये भी धर्म आदि पुरुषार्थ है। कि जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ है ना, विद्यन्ते, ज्ञायन्ते, लभ्यन्ते, ये भी धर्म आदि पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ कितने माने गए हमारे? 4। धर्म, अर्थ, ज्ञान और मोक्ष। जो हमारे 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, कौन कौन से? धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। तो इनसे 4 अर्थ लिए गए हैं। ए भी यानी इनके द्वारा, यानी जिनके द्वारा, जिन ग्रंथों के द्वारा विद्यन्ते यानी ज्ञान होता है, अस्तित्व का बोध होता है, जानकारी प्राप्त होती है। ज्ञायन्ते मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है। लभ्यन्ते यानी प्राप्त होते हैं। कौन प्राप्त होते हैं? 4 पुरुषार्थ। धर्म आदि पुरुषार्थ है से यहाँ अर्थ क्या लिया जाएगा? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों धर्म आदि पुरुषार्थ विद्यन्ते, इन चारों के अस्तित्व का हमें बोध होता है। ज्ञायन्ते, इन चारों की जानकारी हमें कराते हैं। और लभ्यन्ते, और इनकी प्राप्ति भी कराते हैं। क्या क्या कार्य करते हैं? वेद, इति वेदा, यानी वो ग्रंथ वेद कहलाते हैं जो इन चारों पुरुषार्थों की अस्तित्व की जानकारी कराते हैं। विद्यन्ते माने जानकारी कराते हैं। ज्ञायन्ते मतलब ज्ञान कराते हैं उनका। और लभ्यन्ते मतलब इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति भी हमें वेदों से ही होती है और इनका विवेचन भी वेदों में किया गया है। तो यहाँ हम इन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से क्या अर्थ लेंगे वेदों का? यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संपूर्ण विवेचन,
संपूर्ण विवेचन के अंतर्गत क्या आ जाएगा, विद्यन्ते भी आ जाएगा, यानी अस्तित्व का बोध भी आ जाएगा, ज्ञायन्ते ज्ञान प्राप्ति भी आ जाएगी, लभ्यन्ते धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति भी इसमें आ जाएगी। यानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति भी हम किनके द्वारा करते हैं, वेदों के द्वारा ही करते हैं, और इनका विवेचन भी हम वेदों के द्वारा ही करते हैं। तो वेद किस प्रकार के ग्रंथ हैं? वेद वो ग्रंथ हैं वो हमें चारों पुरुषार्थों की जानकारी कराते हैं, अस्तित्व का बोध कराते हैं और चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराते हैं। तो इस तरह से इन चारों अर्थों का समन्वय करते हुए आचार्य विष्णुमित्र ने ऋक् प्रतिशाख्य की व्याख्या में वेद शब्द का ये अर्थ लिया है कि वेद कौन से ग्रंथ हैं जो हमें चार पुरुषार्थों की जानकारी देते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के अस्तित्व है, यानी ये चारों है, इसकी जानकारी हमें किन ग्रंथों से होती है, वेदों से ही होती है। और वेदों का अध्ययन करके उसके बाद ही हम चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ और काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी हमारे जीवन में समीचीन इनकी प्राप्ति के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं कि धर्म का क्या अस्तित्व रहेगा, अर्थ का कितना है, काम की कितनी वैल्यू रहनी चाहिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए किस तरह से प्रयास किया जाना चाहिए। तो इन चारों का संपूर्ण विवेचन वेदों के अंतर्गत किया गया है, यही अर्थ इसका लिया जा सकता है। अब देखिए आगे, आचार्य सायण जो हैं, ये परिभाषा विष्णुमित्र की जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा। यानी विष्णुमित्र ने ऋक् प्रतिशाख्य में क्या कहा है कि वेदों के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त आचार्य सायण ने भी तैत्तिरीय संहिता जो है उसका भाष्य जो लिखा है उसकी भूमिका में कुछ बात कही है, और आचार्य सायण की परिभाषा भी वेद की जो परिभाषा है वो एक महत्वपूर्ण परिभाषा है, तो उसको भी हम देख लेते हैं इसके आगे। आचार्य सायण ने वेद का जो अर्थ दिया है वो कहाँ दिया है, तैत्तिरीय संहिता का जो भाष्य लिखा है आचार्य सायण ने, उस भाष्य की भूमिका में। ये नाम भी आपको याद रहने चाहिए क्योंकि आजकल प्रश्नों का पैटर्न बिल्कुल ही बदल गया है, कहाँ से प्रश्न उठाएगा कुछ पता नहीं चलता है। तो आचार्य सायण ने वेद शब्द की परिभाषा कहाँ पर दी है, ये परिभाषा किसने दी है, ये पैटर्न तो अब पुराना हो गया, ये प्रश्न तो अब पुराने हो गए। अब वो क्या पूछेगा, एग्जामिनर की जो सोच है वो कहाँ से शुरू होती है, जहाँ पे हमारी सोच पूरी हो जाती है, यानी हम जहाँ सोचते हैं उससे बहुत आगे से प्रश्न उठाता है। तो अब वो क्या पूछेगा कि कहाँ पर आचार्य सायण ने वेद की परिभाषा दी है, तो तैत्तिरीय संहिता की भाष्य भूमिका में परिभाषा दी है। और जो परिभाषा है वो कितनी बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि यह परिभाषा किसके द्वारा प्रदान की गई है। तो देखिए परिभाषा क्या है, इष्ट प्राप्ति, अनिष्ट परिहार्यो, लौकिकम उपायम, यो ग्रंथ है वेदयति सह वेद है। सह वेद है, वह वेद है। वेद कौन है, यो ग्रंथ है वेद है, वह ग्रंथ वेद है। कौन से ग्रंथ, इष्ट प्राप्ति, यहाँ पर यण संधि करके ई का ये हो गया है, आगे ए होने के कारण इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार। इष्ट की प्राप्ति यानी जो हमें इष्ट है, जो वस्तु प्राप्त करनी है, जो हमारे लिए अच्छी है, उसकी प्राप्ति,
और अनिष्ट प्रहार, जो हमारे लिए अमंगलकारी है उसके परिहार, उसको दूर रखने का, यहाँ पर ये लौकिक उपाय नहीं है, विशेष ध्यान रखना, अलौकिक उपाय। कौन सा उपाय? ये लौकिक और अलौकिक में कंफ्यूज करेगा आपको। यहाँ पर लौकिक दे देगा और परिभाषा गलत हो जाएगी कि आचार्य सायन की कौन सी परिभाषा गलत है या सही है। इस प्रकार से पूछेगा कि आचार्य सायन ने वेदों को इष्ट प्राप्ति का और अनिष्ट के परिहार का किस प्रकार का उपाय बताया है, लौकिक बताया है कि अलौकिक बताया है? तो ध्यान रखना, अलौकिक उपाय बताया है, लौकिक उपाय नहीं बताया। लौकिक उपाय का मतलब क्या होता है? जो लोक में प्रचलित है, जो संसार में प्रचलित है। और जो लोक में प्रचलित उपाय हैं इष्ट प्राप्ति के और अनिष्ट के परिहार के, वो तो हम स्वयं ही कर लेंगे। वेदों की आवश्यकता क्या है उसमें? वेद तो किस प्रकार के उपाय सुझाएगा? अलौकिक उपाय, जो लोक में प्रचलित नहीं है। तो विशेष ध्यान रखना, किस प्रकार के उपाय बताए हैं आचार्य सायन ने? अलौकिक उपाय। किसके लिए? इष्ट प्राप्ति के लिए और अनिष्ट के परिहार के लिए अलौकिक उपाय। जो अलौकिक उपाय हैं, यो ग्रंथ है वेदयति, जो ग्रंथ हमें बताता है, हमें समझाता है, वो ही ग्रंथ क्या है? वेद है। तो आचार्य सायन के अनुसार वेद क्या है? जो ग्रंथ इष्ट प्राप्ति के और अनिष्ट को दूर रखने के अलौकिक उपाय बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वेद कहलाते हैं। और दूसरी परिभाषा किसकी थी? आचार्य विष्णुमित्र की, जो उन्होंने कहाँ दी थी? आचार्य सायन ने तो तैत्तिरीय संहिता के भाष्य भूमिका में दी, और उन्होंने विष्णुमित्र ने ऋक् प्रतिशाख्य की व्याख्या में अपनी परिभाषा दी है। और उन्होंने क्या कहा है कि वेद जो है वो चारों पुरुषार्थों की जानकारी देते हैं, ज्ञान प्राप्ति कराते हैं, और उसके चारों पुरुषार्थों के प्राप्ति के साधन भी बताते हैं और विवेचन भी करते हैं। ये चारों बातें आचार्य विष्णुमित्र ने बताई हैं। तो ये तो हो गई वेद की परिभाषा की बात। अगली बात है कि वेद शब्द के समानार्थी, यानी कुछ वेद के समानार्थी शब्द हैं जो परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछेगा कि वेद के समानार्थी शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है। यानी वेद शब्द के अर्थ में ही कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं? वेद के समानार्थी या पर्यायवाची। तो वो कौन कौन से हैं देखिए। पहला है श्रुति। वेदों को श्रुति भी कहते हैं, वेद को निगम भी कहते हैं, वेद को आगम भी कहते हैं, और आप जानते हैं सभी वेद को त्रयी भी कहते हैं, और वेद को छंदस भी कहते हैं, वेद को आमनाय भी कहते हैं, और वेद को स्वाध्याय भी कहते हैं। ये सभी वेद के समानार्थी शब्द हैं। वो प्रश्न पूछ लेगा कि निम्न में से वेद शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो जैसे वेद को श्रुति क्यों कहते हैं? पहली बात तो वेद को श्रुति क्यों कहते हैं? वेद को श्रुति इसलिए कहते हैं, श्रुत यानी सुनना। तो वेद कैसे सुरक्षित रखे गए हैं? श्रवण के माध्यम से ही। जैसे प्राचीन काल में लिखने के माध्यम नहीं हुआ करते थे, तो गुरु शिष्य परंपरा से वेदों को श्रवण के माध्यम से सुरक्षित रखा गया। यानी कि जो गुरु शिष्य थे, गुरु थे अपने शिष्य को सुनाते थे, और वो सुने हुए ज्ञान को शिष्यों ने सुरक्षित रख लिया था। तो सुने हुए ज्ञान के आधार पर ही इनकी सुरक्षा होने के कारण वेदों को श्रुति कहा गया है। दूसरी बात है निगम। वेदों को निगम क्यों कहा गया है? निगम शब्द का अर्थ होता है सार्थक, सार्थक या अर्थयुक्त। तो वेद भी क्या है? अपने आप में गंभीर अर्थ देने वाले हैं, सार्थक अर्थ देने वाले हैं। वेद शब्द ज्ञानार्थक है, अपने आप में सार्थक है, इसलिए वेद को निगम भी कहा गया है। एक है आगम। आगम क्यों कहा गया है? ये आगम शब्द है ना, वेद और शास्त्र दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। शास्त्र को भी आगम कहते हैं और वेद को भी आगम कहते हैं। इसके पश्चात है त्रयी। तो आप जानते ही हैं त्रयी से अर्थ लिया गया है वेद त्रयी, और वेद त्रयी में 3 वेद लिए गए हैं, जो कौन से हैं? ऋक,
यजु और साम। आपको पता है जो ऋक है वो पद्यात्मक है, यजु गद्यात्मक है और साम गीतात्मक है। लेकिन ध्यान रखना जो मीमांसा दर्शन में आपसे प्रश्न पूछेगा कि कहाँ पर अथर्ववेद को भी वेद त्रय में शामिल किया गया है, तो मीमांसा दर्शन में चारों ही वेद वेद त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। सामान्य रूप से हमारे वैदिक साहित्य में त्रयी के नाम से 3 वेद जाने जाते हैं, यानी अथर्ववेद की गिनती त्रयी में नहीं होती है। लेकिन मीमांसा दर्शन ये मानता है कि चारों ही वेद त्रयी के अंतर्गत गिने जाएंगे। छंद भी वेद को कहा गया है कहीं कहीं पर, छंदसी छादनात्। निरुक्त में यास्क ने निरुक्त में कहा है छंदसी छादनात्, यानी जो आच्छादन कर लेता है, सभी को ढक लेता है, वही छंद है। और वेद भी आच्छादन करने वाले हैं, इसलिए इन्हें छंदस कहा गया है। आमनाय का अर्थ वेद क्यों लिया गया है? वेदों का बार बार अभ्यास किया जाता है, इसलिए इसे आमनाय भी कहा गया है। और एक है स्वाध्याय भी वेद को कहा गया है। कहाँ कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है स्वाध्यायो अध्येतव्ये। स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिए, यानी वेदों का अध्ययन करना चाहिए। और उपनिषदों में भी कहा गया है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, यानी वेदों का अध्ययन और प्रवचन यानी अध्ययन और अभ्यास करने में प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो स्वाध्याय में स्व शब्द है, उस स्व शब्द का अर्थ है आत्मा। तो स्वाध्याय का मतलब क्या हुआ? अपनी आत्मा का चिंतन करना और मनन करना, इस कार्य में हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो ये सभी शब्द वेद शब्द के पर्यायवाची माने जा सकते हैं। इसके पश्चात वेद का महत्व, यानी क्या महत्व हो सकता है वेद का धार्मिक दृष्टि के अनुसार, तो उसको देखते हैं। वेद की परिभाषा, वेद शब्द का अर्थ, वेद के व्याकरणिक दृष्टि से 4 अर्थ और वेद शब्द के सायण के अनुसार और विष्णु मित्र के अनुसार महत्वपूर्ण परिभाषा। इसके पश्चात वेद का महत्व, यानी महत्व क्या है, वेदों का महत्व क्या बताया है अलग अलग आचार्यों ने अपने ग्रंथों में, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। अगली बात है वेदों का महत्व। धार्मिक दृष्टि से वेद शब्द का क्या महत्व है? मनुस्मृति में महर्षि जो मनु हैं, उन्होंने कहा है, क्या कहा है, कहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया हुआ है? वेदो अखिलो धर्म मूलम। मनुस्मृति में लिखा हुआ है ये लाइन, वेदो अखिलो धर्म मूलम। संपूर्ण जो धर्म है उसका मूल क्या है? संपूर्ण जो धर्म की जड़ है, संपूर्ण धर्म का मूल है, वो क्या है? वेद ही है। मनु ने क्या कहा है कि संपूर्ण धर्म का जो मूल है वो वेद ही है।
वेदो अखिलो धर्म मूलम। और कितनी बार परीक्षा में ये आया हुआ है कि वेदो अखिलो धर्म मूलम कहाँ लिखा हुआ है, तो मनुस्मृति का वाक्य है ये, वेदो अखिलो धर्म मूलम। इसके अलावा एक और बात कही है उन्होंने, मनु ने, सर्व ज्ञानमयो ही स, कि वेद क्या है, सर्व ज्ञानमय है, यानी सब कुछ जानने वाला है। यहाँ पर जो श्लोक है मनुस्मृति का वो इस प्रकार से है कि ये कश्चित कस्यचित धर्म है, जो कोई जिसका धर्म है, यानी किसी भी व्यक्ति का जो कोई भी धर्म है, मनुना परिकीर्तित है, जो मनु ने कहा है, मनु ने जिस व्यक्ति का जो धर्म बताया है वो संपूर्ण सर्व अभिहितो, वो सभी कहाँ कहा गया है, वो सभी वेदे, वेद में कहा गया है। यानी जिस व्यक्ति का जो भी धर्म है वो सब कुछ वेद में लिखा हुआ है। यानी आचार्य मनु ने ऐसा बताया है कि किसी व्यक्ति का ये कश्चित कस्यचित धर्म है, किसी भी व्यक्ति का जो कुछ भी धर्म है मनु के द्वारा बताया हुआ वह सर्व अभिहितो, वो सभी कहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ पर कहा गया है, वेदे, वेद में कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि सर्व ज्ञानमयो ही स, वो वेद क्या है, सर्व ज्ञानमय है, सब कुछ जानने वाला है। तो इस प्रकार से मनुस्मृति में मनु ने क्या कहा है कि सभी जो धर्म है उसका मूल भी वेद है, और सारे जो ज्ञान विज्ञान है वो भी क्या है, वेद में निहित है। क्योंकि वेद किस प्रकार का है, सर्व ज्ञानमयो ही स है, वह वेद सर्व ज्ञानमय है। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन है, क्योंकि कितनी बार परीक्षा में आ जाती है कि सर्व ज्ञानमयो ही स है। ये जो पंक्ति है वो कहाँ लिखी हुई है, तो मनुस्मृति में लिखी हुई है। या फिर ऐसा भी पूछ सकता है यहाँ पर स है किसके लिए है, सर्व ज्ञानमय कौन है, तो वेद है। ठीक है, तो ये वेद शब्द का अर्थ, वेद शब्द के अन्य जो नाम, वेद शब्द की परिभाषाएं और वेद का महत्व हो गया। इसके पश्चात हम क्रमशः जो संहिताएं हैं, वैदिक संहिताएं, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता का अध्ययन करेंगे। और ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इनका भी सामान्य परिचय देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो बेसिक है। आपका बेसिक में से अगर कोई प्रश्न गलत होता है तो वो बहुत ही गलत बात है। जो सामान्य जानकारी है, आप किसी भी कोई भी मतलब टॉपिक आपके प्रकरण परीक्षा के पाठ्यक्रम में लगाया हुआ है तो उसकी सामान्य जानकारी नहीं छोड़े। विद्यार्थी क्या करता है, सामान्य जानकारी नहीं पढ़ता है और आगे से गहराई में से बहुत अधिक पूरे ग्रंथ को अध्ययन कर लेता है, लेकिन प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सामान्य जानकारी से। जो सामान्य महत्व है, सामान्य जानकारी है, उस शब्द का अर्थ है, उसमें कौन सी धातु है, किस अर्थ में प्रयुक्त हुई है, परिभाषा किसने कौन सी दी है, आजकल प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को अवॉइड ना करें। हमारी अगली क्लास में आप अध्ययन करेंगे जो वेदों को सुरक्षित करने के माध्यम है ना, मंत्र आदि को, तो जो विकृति पाठ, प्रकृति पाठ, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद चारों संहिताओं का क्रमशः अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।